मित्रों, इस दिन श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में उमड़ता है, जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और विविध अनुष्ठान होते हैं। इस पर्व में शिव की महिमा का गुणगान, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाकर किए जाने वाले अभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र के सामूहिक जाप का विशेष महत्व माना जाता है। शिव के प्रति जनसामान्य में व्यापक सम्मान और श्रद्धा का कारण उनकी लोक धर्मिता है। शिव का रूप कहीं औघड़दनी है तो कहीं नटराज के भव्य रूप में उनका सार्वभौमिक नृत्य दिखाई पड़ता है। वे अत्यंत सरल हृदय होने के साथ साथ अद्वितीय महिमा वाले देवता हैं, जिनका स्वरूप आध्यात्मिक चेतना का सबसे गहन प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि वह रात है जिसमें प्रकृति और परमात्मा का संगम होता है, जहां भक्तों को अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से शिव तत्व का बोध करने का सुगम मार्ग मिलता है। शिव स्वयं निराकार भी हैं और साकार भी। शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा पूरे भारत में प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा भगवान शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक है, जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। शैव मत और अन्य हिंदू परंपराओं में महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली मान्यता यह है कि इसी पावन रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव ने सती के त्याग के बाद जगत से विरक्त होकर कठोर तप में लीन होने का मार्ग चुना, लेकिन माता पार्वती ने जन्म लेकर अत्यंत घोर तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। माता पार्वती की निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर्ण किया और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की उस अलौकिक रात्रि में दोनों का विवाह हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के महामिलन का उत्सव भी कहा जाता है, जहां प्रकृति माता पार्वती और परम चेतना भगवान शिव का पावन सामंजस्य दिखाई पड़ता है। मित्रों, एक दूसरी लोकप्रिय कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और दानवों ने अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था, जिसमें अनेक मूल्यवान रत्नों के साथ साथ भयानक हलाहल विष भी निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि समस्त सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसे भगवान शिव का परोपकार और उदार हृदय का प्रमाण माना जाता है। किंवदंती है कि विष धारण करने की यह दिव्य लीला शिवरात्रि की पावन रात्रि में ही संपन्न हुई थी। अतः इस दिन को भगवान शिव की करुणा और त्याग का स्मरण करते हुए बड़े ही आदर और भक्ति से मनाया जाता है। मित्रों, तीसरी धारणा यह भी है कि महाशिवरात्रि की रात को ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, अर्थात अनादि अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया था, जिसके ओर छोर को ब्रह्मादेव और भगवान विष्णु भी ना देख पाए थे। यह प्रमाणित करता है कि भगवान शिव संपूर्ण विश्व की परम चेतना है, जो किसी एक रूप में बंधे हुए नहीं है। शिवलिंग इसी निराकार से साकार की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिसकी पूजा का विशेष विधान महाशिवरात्रि पर किया जाता है। इस महान रात्रि को शिव तत्व सघन रूप में प्रकट होता है, जिसके कारण इसे शिव की महाशिवरात्रि कहा गया है। कई भक्त इस पर्व को व्रत, उपवास और रात्रि जागरण के रूप
में मनाते हैं। पारंपरिक रूप से महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण किए जाते हैं और लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। कुछ भक्त फलाहार या दुग्धाहार करते हैं, तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत आदि पूजन सामग्री के रूप में चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि बिल्वपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और उसमें त्रिदूम है। वह त्रिमूर्ति और त्रिगुणातीत शिव का प्रतीक होता है। महाशिवरात्रि की पूजा सिर्फ अनुष्ठान कर्मकांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, जो सृष्टि के भयानक एवं सुंदर नृत्य के अधिपति हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नवीकरण और पुनर्सृजन का संदेश देता है। शिव का संहारक पक्ष पुरातन और अनुपयोगी धारणाओं, दोषों, पापों तथा बाधाओं का अंत करके नवजीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके धारण किए हुए प्रतीकों, जटाओं में गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म, सब मिलकर प्रकृति के साथ उनके सामंजस्य को रेखांकित करते हैं। जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो एक अर्थ में हम पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आभार प्रकट करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि भगवान शिव उन सभी तत्वों से परे, लेकिन उनके आधार भी हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र इन 5 तत्वों को समेटने वाला पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है, जिसके जाप से भक्त अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है और एक गहन आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना में संलग्न रहने का बेहतरीन अवसर होती है, क्योंकि यह रात ऊर्जा और सूक्ष्म जगत की दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के साथ साथ महाशिवरात्रि का बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है। पूरे भारतवर्ष में इस दिन शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। विशेषतः काशी विश्वनाथ वाराणसी, सोमनाथ गुजरात, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु, काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ नेपाल सहित 12 ज्योतिर्लिंगों में लाखों श्रद्धालु इस पावन पर्व पर दर्शन के लिए उमड़ते हैं। इन स्थानों पर रात्रि जागरण और जलाभिषेक का भव्य आयोजन देखने को मिलता है। सामूहिक रूप से शिव आराधना के समय हर हर महादेव के जयघोष की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई पड़ती है, जिससे भक्ति और उत्साह का अनोखा वातावरण बनता है। महिलाओं में इस त्योहार की विशेष महत्ता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर और प्रकृति का मिलन, सत्य और शक्ति का एक दूसरे के बिना अधूरा होना, जीवन के संतुलन की ओर संकेत करता है। कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि के व्रत का पालन इस कामना से करती हैं कि उन्हें भी शिव समान सात्विक और योग्य जीवन साथी मिले। वहीं विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस प्रकार पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी यह पर्व प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बल देता है। दर्शन और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव का रूप मानव के भीतर छिपी असीम चेतना का प्रतिरूप है। महाशिवरात्रि आत्मचिंतन और ध्यान के लिए उत्तम समय माना जाता है।
योग और तंत्र साधना करने वाले साधक इस दिन या रात को विशेष ध्यान, प्राणायाम और जाप करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव के ध्यान में लीन होने से चित्त में निर्मलता आती है। क्रोध, लोभ, मोह जैसी नकारात्मक वृत्तियां नियंत्रित होने लगती हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव संहार से भी जुड़े हुए हैं, परंतु उनका संहार रचनात्मक होता है। वह पुरानी और अनुपयोगी योगी संरचनाओं को तोड़कर एक नए सृजन का मार्ग तैयार करता है। समुद्र मंथन की कहानी प्रतीक है कि जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। भगवान शिव की तरह विष को ना उगलना है, ना निगलना है, बल्कि कंठ में थामकर उसे निष्प्रभावी करना है। आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार के मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक उलझने और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने आती है। भगवान शिव की उपासना या उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि हम अपनी परेशानियों से हार ना मानें, बल्कि उन्हें रोककर उनके दुष्प्रभाव से स्वयं को और दूसरों को बचाएं। इस दृष्टि से महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में बसे हुए हिंदू और भारतीय मूल के लोग भी महाशिवरात्रि पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। मित्रों, भगवान शिव की प्रतिष्ठा एक ऐसे देव के रूप में है जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर वरदान की वर्षा करते हैं। इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। मित्रों, अपने भक्तों को सभी प्रकार से परिपूर्ण करने वाले भगवान शिव आस्था और आचरण के मध्य एक दृढ़ सूत्र की तरह जुड़े हैं। उनका रूप कहीं योगी का है तो कहीं गृहस्थ का। यही दो उनके स्वरूप को सार्वभौमिक बनाता है। उनकी जटाओं में मां गंगा का वास, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथों में डमरू, तीसरा नेत्र सभी प्रतीक मिलकर यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव समस्त चेतन अचेतन जगत के अधिपति हैं। इसीलिए उनकी अर्चना का फल हर व्यक्ति को अपने जीवन स्तर और प्रयोजन के अनुसार प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी माना जाता है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।